नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विस में आप लोग के फॉर्म आए थे। तो दोस्तों, इस पे आप लोग को ओटीआर फिलअप करते टाइम जो कि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस एनेक्श्योर एंड ओबीसी एनेक्श्योर, तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो इस पे आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ईडब्ल्यूएस एनेक्श्योर पे आप लोग को ये फॉर्म कैसे फिलअप करना है। एंड ओबीसी एनेक्श्योर हमने पहले इसमें वीडियो बना रखी है, आप लोग को हमारे चैनल पे जाके मिल जाएगी, तो आप लोग हमारे चैनल से देख सकते हैं अगर आप लोग ओबीसी वाले कैंडिडेट है तो इस वीडियो में ईडब्ल्यूएस के लिए फिलअप करेंगे ईडब्ल्यूएस एनेक्श्योर। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पे ईडब्ल्यूएस एनेक्श्योर में आ रखे हैं। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस एनेक्श्योर, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे इनकम डिटेल पूछी जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपनी इनकम डिटेल फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग अपनी खुद की भी दे सकते हैं या अपने फादर मदर ब्रदर किसी की भी यहाँ पे अपनी इनकम डिटेल आप लोग दे सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रिलेशन विद द कैंडिडेट, ठीक है। तो आप किसका दे रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सेल्फ में खुद के, अगर आप खुद का दे रहे हैं तो सेल्फ करेंगे, फादर मदर ब्रदर सिस्टर। स्पोर्ट्स में अगर आप लोग अपने वाइफ का या अपने हस्बैंड का दे रहे हैं तो आपको स्पोर्ट्स सिलेक्ट करना है, या सन, ठीक है, डॉटर। तो इस तरह से आप लोग को फिल करना है। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे अपने फादर का दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पे अपना जो कि आप लोग का यहाँ पे नेम ऑटोमेटिक फिल आता है, ठीक है। जो भी आप लोग यहाँ पे जिसका भी सिलेक्ट करेंगे उसका नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आप लोग का यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे फादर का डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को फिलअप करना है, जो भी आपके फादर का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो कि आप लोग यहाँ पे पेन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अपने फादर का पेन कार्ड नंबर आप लोग को यहाँ पे देना है, ठीक है। जो भी पेन कार्ड नंबर है, तो यहाँ पे हम लोग अपना फादर का पेन कार्ड नंबर फिलअप करना है आप लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे फादर का प्रोफेशन, तो फादर क्या काम करते हैं, ठीक है। फादर का यहाँ पे प्रोफेशन देना है, ठीक है। आपके फादर क्या काम करते हैं वो आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है, जो भी आपके फादर काम करते होंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्क्रॉल करेंगे राइट साइड को, तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखते हैं, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो राइट साइड को स्क्रॉल करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे प्रोफेशन जो कि फादर का यहाँ पे वर्क टाइप करना है, जो भी वर्क करते हैं, पोस्ट है, जिस भी पोस्ट में काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय तो किसका दे रहे हो आप लोग, फादर का दे रहे हो, तो यहाँ पे फादर का एम्प्लॉय नेम क्या है, तो फादर का एम्प्लॉय नेम यहाँ पे नेम आपको यहाँ पे फिल करना है अपने फादर का। इसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे और राइट साइड को स्क्रॉल डाउन करेंगे, इस तरह से थोड़ा और कर लेते हैं ठीक है, पूरा कर लेते हैं इसको हम लोग। एंड यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं जो कि कैंडिडेट एंड हिज फैमिली मेंबर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 फ्रॉम ऑल सोर्स, ठीक है। जो कि यहाँ पे जितने भी सोर्स से आप लोग की यहाँ पे इनकम आ रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग को अपनी इनकम डिटेल यहाँ पे देनी है, जो कि यहाँ पे एग्रीकल्चर बिजनेस प्रोफेशन, ठीक है, उधर जो भी सोर्स से आप लोग यहाँ पे इनकम आ रही है वो इनकम डिटेल आप लोग को यहाँ पे बतानी है अपने फादर की, ठीक है, जिसका भी आप लोग ने पहले सिलेक्ट किया होगा, ठीक है, रिलेशन। तो हमने फादर का कर रखा है, तो फादर का यहाँ पे क्या है, ठीक है, कहाँ से इनकम आ रही है, तो यहाँ पे आप लोग को 3 साल पुरानी अपनी इनकम बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि फाइनेंशियल ईयर आप लोग का 2023-24, तो 23 की डिटेल यहाँ पे आपको देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी कितनी है, यहाँ पे आपको एनुअल सैलरी बता, ठीक है, सालाना की सैलरी बतानी है आप लोगों की। तो यहाँ पे सैलरी कितनी थी आपके फादर की, जो भी होगी, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे 2 लाख यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो जो भी आप लोग की होगी आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करनी है, 2000 लाख, ठीक है, ऐसे करके आप लोग फिल कर सकते हो। तो टोटल यहाँ पे आप लोगों को आ जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आपके फादर की एग्रीकल्चर से आती है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर की भी देनी है आप लोगों को सालाना। बिजनेस करते हैं, बिजनेस से आ रही है तो वो भी आपको यहाँ पे देना है। प्रोफेशन से कोई प्रोफेशन काम करते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल वर्क करते हैं उससे आते हो, ये फिल करना है। या कोई अदर सोर्स या जो भी आपके फादर काम करते होंगे जहां से भी आपके पैसे आ रहे हैं वो आपको फिल करना है, ठीक है। इस तरह से फिल करना आप लोगों को यहाँ पे टोटल आप लोगों को यहाँ पे काउंट होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो कि नेक्स्ट यहाँ पे वेदर द कैंडिडेट एंड देयर फैमिली मेंबर हु नेम आर मेंशन इन आइकन, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल आरटीआर, तो अपने जिस भी फैमिली मेंबर का यहाँ पे डिटेल आप लोग दे रहे हैं, ठीक है, वो फैमिली मेंबर आप लोग का उसने यहाँ पे आरटीआर फिल करी है। अगर आपकी जो इनकम है, ठीक है, उस पे जो इनकम है उस पे अगर आप लोग का टीडीएस करता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं इनकम डिटेल आपको फिल करनी है ओनली, ठीक है। तो जो इनकम आप लोग दे रहे हैं, ठीक है, आपके फादर की अगर यहाँ पे आरटीआर फाइल करते हैं तो आप लोग को यहाँ पे यस करना है, ठीक है। अगर आपके फादर यहाँ पे आईटीआर फाइल करते हैं, नहीं करते तो सिंपल आप लोग यहाँ पे नो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपकी फादर की कोई इनकम नहीं है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे जीरो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी यहाँ पे इनकम नहीं है तो यहाँ पे इस तरह से आप लोग जीरो कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप लोग की इनकम है इस तरह से आप लोग को यहाँ पे देना है, ठीक है। इसके बाद जो कि आरटीआर की बात कर रहे थे, तो आरटीआर अगर आपके फादर करते हैं, जिसका भी आप लोग दे रहे हैं, ठीक है, फादर मदर जिसका भी ब्रदर आप लोग दे रहे हैं डिटेल, वो अगर आरटीआर करते हैं तो यस करेंगे। यस करने के बाद आप लोग को जो कि आरटीआर, ठीक है, तो यहाँ पे अपलोड कंप्लीट कॉपी आरटीआर की, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर भी आप लोग देखते हैं जो कि असाइनमेंट ईयर 2024-25 का, ठीक है। तो यहाँ पे 2024-25 या 2023-24 की आप लोग यहाँ पे आरटीआर फिल करनी है। तो इन दोनों में से 2023 की आरटीआर फिल कर रखी है या 2024 की आरटीआर फिल कर रखी है, वो आप लोगों को यहाँ पे उस आरटीआर की स्लिप को यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से वो फाइल को अपलोड करना है सिंगल पीडीएफ में, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं फाइल का साइज 2 MB से कम का रहना चाहिए,
इस तरह से, ठीक है। अगर आपकी जो इनकम नहीं है तो जीरो कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जीरो कर रहे हैं तो यहाँ पे आरटीआर फिल नहीं किया होगा, तो आपको सिंपल यहाँ पे नो कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कोई ऑप्शन आपके ये चॉइस फाइल का ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल रहता है। अगर आपकी यहाँ पे इनकम आपके फादर की है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इनकम दे रहे हैं और आरटीआर आपके फादर यहाँ पे फिलअप करते हैं, तो आपको यस करना है और आरटीआर की यहाँ पे पीडीएफ को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आप लोग को इसको सिंपल यहाँ से सेव करना है, ठीक है। तो जैसे अपनी ये सारी डिटेल आप लोग यहाँ पे फिलअप करते हैं, डिटेल देने के बाद आपको इसको सेव करना है। सेव करने के बाद नेक्स्ट आप लोग की यहाँ पे नेक्स्ट जो की डिटेल आती है ईडब्ल्यूएस लैंड प्रॉपर्टी डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को अपने यहाँ पे प्रॉपर्टी जो की जमीन की यहाँ पे डिटेल देनी है, ठीक है, जो की लैंड प्रॉपर्टी की डिटेल यहाँ पे देनी है, वही यहाँ पे पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो कि वेदर द फैमिली ऑफ द कैंडिडेट ओनर और प्रोसेस एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे जो भी भूमि है, ठीक है, जमीन है, तो आप लोगों को यहाँ पे यस या नो करना है, ठीक है। अगर आपके पास जमीन है तो आप लोगों को यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नहीं है तो आप लोग यहाँ पे नो भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग नो करते तो यहाँ पे देखते हैं नीचे के ऑप्शन आप लोग यहाँ पे डिसेबल रहते हैं, तो उसी की डिटेल आप लोग को यहाँ पे अपनी जमीन की डिटेल यहाँ पे देनी है, ठीक है। जो कि यहाँ पे कितने एकड़ में है वो सारा कुछ आप लोग किसके नाम पे क्या है, कितने किस किसके नाम पे है वो सारा कुछ यहाँ पे देना है, ठीक है। तो वन बाय वन बात करेंगे। जिन कैंडिडेट यहाँ पे जमीन नहीं है सिंपल यहाँ पे नो करते हैं तो यहाँ पे नो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास कम जमीन है, थोड़ी जमीन है तो, ठीक है। एंड जैसे कि एकड़ एकड़ में आपके पास नहीं है तो आप लोग नो भी कर सकते हैं। नो करेंगे तो यहाँ पे डिटेल देने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। अगर जो कैंडिडेट यहाँ पे यस करते हैं, ठीक है, यस करने के बाद ये डिटेल आपको फिल करनी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि वेदर द एग्रीकल्चर लैंड हेल्ड बाय द फैमिली ऑफ द कैंडिडेट इज इक्वल टू और मोर देन 5 एकड़, जो कि यहाँ पे पूछा है दोस्तों आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके पास, ठीक है, कैंडिडेट की फैमिली के पास यहाँ पे अगर 5 एकड़, तो यहाँ पे 5 एकड़ की जमीन है या 5 एकड़ से ज्यादा, ठीक है, मोर देन, तो यहाँ पे देखते हैं मोर देन 5 एकड़। अगर 5 एकड़ जमीन है तो आप लोग को यहाँ पे यस करना है, 5 एकड़ से ज्यादा या 5 एकड़ तो यस करना। अगर 5 एकड़ से कम है तो आप लोग सिंपल यहाँ पे नो कर सकते हैं, यहाँ पे डिटेल देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से अगर आप लोग नो करते 5 एकड़ से कम है तो नो करेंगे सिंपल, तो ऑप्शन यहाँ पे देने की जरूरत नहीं आपको ये सारे, ठीक है। अगर आपके पास 5 एकड़ जमीन है या उससे ज्यादा की है तो आपको यहाँ पे यस करना है, ठीक है। एंड नो करते तो आप लोग यहाँ पे डिटेल देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, जो कि एरिया ऑफ द एग्रीकल्चर irrigated as well as an irrigated land owner family of the candidate। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं, तो अगर आपके पास यहाँ पे है तो आपको यहाँ पे बताने के लिए, ठीक है, कितनी जमीन है क्या है वो सारा कुछ आप लोग यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे नोट में भी आप लोग देखते हैं, ठीक है, इफ आंसर अगर आप लोगों ने यहाँ पे यस किया है, ठीक है, तो कैंडिडेट तो यहाँ पे मोस्ट मेंशन क्लियरली हाउ मेनी एकड़, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को मेंशन यस कर रखा है, जैसे हमने यहाँ पे यस किया है, तो आप लोग को यहाँ पे अपना बताना है कि कितने आप लोग यहाँ पे लैंड जो कि भूमि यहाँ पे है आप लोग, ठीक है। तो कैसे देना है वो आप लोग को जो कि आपकी फैमिली में यहाँ पे जमीन है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड अगर आपके पास है तो यहाँ पे जैसे कि फादर के नाम पे कितनी है, जैसे कि यहाँ पे 3 एकड़ दे रखा है आपको, ठीक है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं फादर के नाम पे जैसे आप लोग यहाँ पे नेम देना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फादर किया, फादर के नाम पे हमने कितनी एकड़ जमीन है, तो यहाँ पे 3 या 4 या 5 इस तरह से आप लोग यहाँ पे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 देना है, जैसे फादर के नाम पे 3 है, ठीक है, 3 एकड़ जमीन है, मदर के नाम पे यहाँ पे 2 एकड़ है, इस तरह से आपको देना है। नेक्स्ट यहाँ पे ब्रदर के नाम पे कितनी है, ठीक है, इस तरह से देना है। एंड यहाँ पे टोटल जो कि कितनी है वो आप लोगों को यहाँ पे टोटल करके भी 6 एकड़ इस तरह से यहाँ पे देना है, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पे सेम प्रोसेस है नीचे भी, तो एरिया ऑफ द एग्रीकल्चर, ठीक है, इरिगेटेड एज वेल एज अनइरिगेटेड लैंड ओनर फैमिली ऑफ द कैंडिडेट। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेम दोनों का है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग को अगर आपके पास, तो आपने यहाँ पे यस किया है, तो आप लोग यहाँ पे बताना है कि फादर के नाम पे, मदर के नाम पे, मदर के नाम पे कितनी यहाँ पे जमीन है। इस तरह से यहाँ पे भी आप लोग को सिंपल देना, उसी तरह से कितनी 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 आप लोग की, तो सेम है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से देना आप लोग को। यहाँ पे आप लोग फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, तो यहाँ पे फादर के नाम पे 3 एकड़, मदर के नाम पे 2 एकड़, ठीक है, ब्रदर, एंड यहाँ पे टोटल आप लोग को इस तरह से यहाँ पे इतनी एकड़ करके यहाँ पे भी देना है, ठीक है। सेम प्रोसेस से यहाँ पे देना आप लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे, तो नीचे भी आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ठीक है, जो कि नेक्स्ट वेदर द फैमिली ऑफ द कैंडिडेट ऑनर रेसिडेंट फ्लैट। तो यहाँ पे कैंडिडेट के फैमिली, ठीक है, जो कैंडिडेट की फैमिली है वो यहाँ पे ऑनर है, ठीक है, रेसिडेंट फ्लैट, ठीक है, फ्लैट के, जो कि जो फ्लैट है उनके पास, तो यहाँ पे 1000 स्क्वायर फीट से 1000 स्क्वायर फीट का है या उससे अबव, ठीक है, उससे ज्यादा का है, तो आप लोग यहाँ पे यस या नो में जवाब देना। और साथ ही यहाँ पे नोट आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है, किस लिए, तो यहाँ पे दिस पर्सन विल इंक्लूड द पर्सन हु सीक बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। तो यहाँ पे रिजर्वेशन अगर आप लोग यहाँ पे बेनिफिट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे पेरेंट्स एंड सिबलिंग, ठीक है, तो यहाँ पे आपके माता पिता भाई बहन, अगर आपके पेरेंट्स के यहाँ पे जो आपके भाई बहन है, ठीक है, सिबलिंग, तो 18 साल से कम की होनी चाहिए, ठीक है, तो है, तो आप लोग को यहाँ पे यस या नो में जवाब देना है। तो यहाँ पे सिंपल अगर
1000 स्क्वायर फीट की आपका यहाँ पे फ्लैट, ठीक है, फ्लैट है, तो यस या नो में जवाब देना है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आप लोग यस करेंगे तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यस किया तो डिटेल फिल करने के लिए आ रहा है। अगर आप लोग का यहाँ पे फ्लैट जो कि 1000 स्क्वायर फीट से कम है, ठीक है, तो आपको सिंपल यहाँ पे नो करना है, तो यहाँ पे डिटेल देने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना है, ठीक है तो यस करेंगे अदरवाइज नो करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे यस करते हैं तो नेक्स्ट जो कि यहाँ पे हम लोग यस किया, तो यहाँ पे डिटेल एरिया ऑफ द रेसिडेंट फ्लैट, ठीक है तो यहाँ पे रेसिडेंट की फ्लैट की डिटेल देनी है, तो यहाँ पे ओनर बाय फैमिली, ठीक है, तो आपकी फैमिली यहाँ पे इस फ्लैट के ओनर है, तो आपने यहाँ पे देखते हैं इफ आंसर फॉर अबव क्वेश्चन इज यस, तो अगर आपने यहाँ पे यस किया तो हमने यहाँ पे यस किया, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 1000 स्क्वायर फीट का यहाँ पे फ्लैट, तो हमने यस किया है। यस करने के बाद यहाँ पे अपनी फ्लैट की आपको डिटेल देनी है, तो यहाँ पे आप देखते हैं कैंडिडेट मेंशन द एरिया ऑफ ऑल फ्लैट, ठीक है, ऑल जो कि जितने भी फ्लैट है आपके, तो वो आप लोग को यहाँ पे उसकी डिटेल देनी है, ठीक है, फैमिली को। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग किस तरह से दें, तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको दे रखा है किस तरह से देना है। तो यहाँ पे फ्लैट नंबर 1 करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग फॉर एग्जाम्पल ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को इससे इस तरह से फ्लैट 1 देना है, तो फ्लैट 1 आपका कितनी स्क्वायर फीट का है, तो आप लोग देखते हैं जैसे कि फॉर यहाँ पे 1200 का दे रखा है, ठीक है, 1200 स्क्वायर फीट का आप लोग को यहाँ पे दे रखा है स्क्वायर फीट, तो इस तरह से आप लोग को यहाँ पे देना, ठीक है, अलग अलग। तो यहाँ पे फ्लैट नंबर 1 आप लोग का 1200 स्क्वायर फीट का है, एंड फ्लैट नंबर 2 आप लोग का 800 स्क्वायर फीट का है, तो इसी इस तरह से आप लोग को यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। नहीं तो सिंपल मैंने बताई रखा, अगर नहीं है आपका यहाँ पे 1000 स्क्वायर फीट, तो आपको सिंपल यहाँ पे नो करना है, तो ये आंसर देने की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो इस तरह से आप लोग को यहाँ पे बताना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इस तरह से आप लोग को एबीसी कॉलोनी, ठीक है, स्टेट फ्लैट, तो यहाँ पे इस तरह से बताना है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ठीक है, जो कि यहाँ पे जो कि वेदर द फैमिली ऑफ द कैंडिडेट ऑन अ रेसिडेंट फ्लैट, तो यहाँ पे अगर कैंडिडेट की फैमिली यहाँ पे 100 स्क्वायर फीट का यहाँ पे मकान है उनका, ठीक है, फ्लैट है, तो यहाँ पे तो आप लोगों को अपनी उसकी डिटेल देनी है यहाँ पे, ठीक है, कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे विलेज, ब्लॉक, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ठीक है, कहाँ पे है वो आपका यहाँ पे रेसिडेंट फ्लैट, ठीक है, उसकी डिटेल यहाँ पे आपको देना है, पूरा एड्रेस देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको दे रखा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको एबीसी कॉलोनी है, तो जहाँ भी आपकी कॉलोनी पड़ती है कॉलोनी का नेम देना है, ठीक है, और स्टेट कहाँ पड़ती है स्टेट देना है, फ्लैट कहाँ पे है, ठीक है, नंबर वो देना है आप लोगों को, ठीक है, इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे देना है अपना स्टेट कॉलोनी पूरा एड्रेस देना है यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरह से आपको फिल करना है। अगर आप लोग नो करते हैं तो ये ऑप्शन आपको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग फिलअप करना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट जो कि नीचे आप लोग का वेदर द फैमिली ऑफ द कैंडिडेट ऑन अ रेसिडेंट फ्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर ईयर एंड अबव इन, ठीक है, तो यहाँ पे जो कि यहाँ पे नोटिफाई म्यूनसिपालिटीज, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का ये पूछा गया है, तो यहाँ पे अगर आप लोगों का फ्लैट है, ठीक है, 1000 स्क्वायर वार्ड, जो कि यहाँ पे 1000 स्क्वायर वर्ग में आप लोगों का यहाँ पे नगर पालिकाओं में आप लोगों का यहाँ पे मकान है, तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं और किस पर्पज के लिए आप लोग यहाँ पे बेनिफिट लेना चाहते हैं, अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे पेरेंट्स आप जो कि आपके पेरेंट्स के यहाँ पे जो भाई बहन है, ठीक है, 18 साल से कम, तो यहाँ पे ये सारा कुछ दे रखा है, तो आप लोगों को यहाँ पे यस करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे 100 स्क्वायर वर्ग का अगर आप लोग यहाँ पे रेसिडेंट फ्लैट है, तो यहाँ पे यस करेंगे, तो डिटेल आप लोग को देनी है यहाँ पे, ठीक है, कितना कितना क्या है वो सारा कुछ देना है। तो अगर आप लोग यहाँ पे नो करते हैं, ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे 1000 स्क्वायर वर्ग का यहाँ पे फ्लैट नहीं है, तो सिंपल आप लोग नो भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, नो करेंगे तो ये ऑप्शन आप लोग को फिल करने की नीड नहीं रहेगी, तो यहाँ पे आप लोग स्किप कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, या तो आप लोग को यहाँ पे अपना बताना है, ठीक है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे हम लोग बताएंगे तो यहाँ भी सिंपल आप लोग जैसे आप लोग यस करते हैं तो देना है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं किस तरह से अगर आप लोग का यहाँ पे नगर पालिकाओं में आप लोग का यहाँ पे फ्लैट है, ठीक है, तो उस तरह से यहाँ पे डिटेल देनी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि अलग अलग डिटेल देनी है, तो यहाँ भी एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, प्लॉट 1 तो यहाँ पे 150 स्क्वायर वर्ग का है, ठीक है, प्लॉट 2 आप लोग का यहाँ पे 80 स्क्वायर वर्ग का है, इस तरह से आप लोग को यहाँ पे डिटेल देनी है यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो सिंपल आप लोग यहाँ पे नो करेंगे, तो सेम यहाँ भी आप लोग को इस तरह से यहाँ पे फिल करना है, तो यहाँ पे पूरा एड्रेस आप लोग को देना है, ठीक है, नीचे कहाँ पे है, ठीक है, क्या है, तो यहाँ पे कॉलोनी, स्ट्रीट, प्लॉट, तो सेम प्रोसेस रहेगा यहाँ पे, अपनी जमीन की आप लोग को लैंड की यहाँ पे डिटेल देनी है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, यस करते हैं तो देना, अदरवाइज नो करते हैं तो यहाँ पे डिसेबल रहेगा आप लोगों को, ठीक है, इस तरह से। एंड नेक्स्ट, तो यहाँ पे इस तरह से आपको फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो कि अगर नहीं है तो सिंपल यहाँ पे नीचे आएंगे, एंड ये हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखेंगे जो कि वेदर द फैमिली ऑफ द कैंडिडेट ऑन अ रेसिडेंट फ्लैट, जो कि यहाँ पे सेम वही है, ठीक है, तो यहाँ पे 200 स्क्वायर वर्ग एंड इससे ज्यादा का या 200 स्क्वायर वर्ग का आप लोग का यहाँ पे फ्लैट है, जो कि यहाँ पे अदर, ठीक है, तो नगर पालिका के अलावा, ठीक है, नगर पालिकाओं के अलावा अगर आपके यहाँ पे है तो उसकी डिटेल आप लोग को यहाँ पे देनी है, ठीक है, तो इस तरह से अगर आपका कोई अदर भी है, ठीक है, तो यहाँ पे फ्लैट तो आपको यस करना है, अदरवाइज आप लोग को यहाँ पे नो कर लेना है, ठीक है, नो करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे आप लोग को बताना है कि कहाँ पे अदर आपका यहाँ पे फ्लैट कितने स्क्वायर का वर्ग का है, ठीक है, फ्लैट नंबर फ्लैट 1 फ्लैट 2 इस तरह से आप लोग यहाँ पे देना है। अदरवाइज आप लोग यहाँ पे नो करते तो यहाँ पे डिसेबल रहेंगे आपके, ठीक है, यस करते तो यहाँ पे देखते हैं यस किया तो यहाँ पे आप लोग को डिटेल देनी है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे पूरा सैंपल दे रखा आपको कैसे देना है करके, ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग डिटेल देनी है। तो यहाँ पे नगर पालिकाओं के अलावा कहाँ जहाँ भी आप लोग यहाँ पे फ्लैट रहेंगे, तो यहाँ पे फ्लैट नंबर 1, ठीक है, कितने स्क्वायर वर्ग का है,
फ्लैट नंबर 2 कितने स्क्वायर वर्ग का है, इस तरह से आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम प्रोसेस है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल नो करेंगे। ठीक है, अगर है तो आपको यहाँ पे देना है, नो करेंगे तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल रहेंगे। तो यहाँ भी आप लोगों को फिर अपना यहाँ पे पूरा एड्रेस देना है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ है क्या है, तो सारा स्टेट एड्रेस अपना कॉलोनी यहाँ पे फिल कर लेना है। तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे अपने लैंड की डिटेल देनी है। अगर नहीं तो सिंपल आप लोग यहाँ पे इन सब में नो भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू वाली यहाँ पे बात नहीं है। तो आप लोग को यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फिलअप करना है। बाकी मैंने किस तरह से आपने यहाँ पे डिटेल देनी है, तो पूरा यहाँ पे डिटेल वाइज आपको बता के रखा है कैसे कैसे देना है। ठीक है, पूरा यहाँ पे नोट आप लोग को दे रखा है। तो इस तरह से हम लोग फिल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो कि आप लोग का एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे AWS स्टेटस के लिए यहाँ पे कोई भी एनी अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे देखते हैं अपलोड एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन द कैंडिडेट विश टू सबमिट रिलेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे AWS से रिलेटिव आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे चॉइस फाइल करना है, उसको यहाँ से अपलोड कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को यहाँ पे अपलोड करना है PDF फॉर्मेट में। एंड नेक्स्ट आप लोगों को नीचे है तो यहाँ पे अंडरटेकिंग के ऑप्शन पे आएंगे, तो यहाँ पे आप लोगों का नेम रहेगा। ठीक है, फादर नेम रहेगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को अपना जो कि रेसिडेंट ऑफ विलेज या अपना यहाँ पे सिटी आप लोगों को दे देना है, जो भी आप लोग का विलेज या सिटी है। ठीक है, तो विलेज या सिटी आपको यहाँ पे फिल करनी है। इसके बाद अपना स्टेट देना है आप लोग का, जो भी आप लोगों का यहाँ पे स्टेट पड़ता है। एंड अपनी डिस्ट्रिक्ट फिल करनी है आप लोगों को यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट के बाद अपना यहाँ पे पिन कोड आपको फिल करना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे डिटेल फिल कर लेनी है। इसके बाद लास्ट जो की डिक्लेरेशन देना है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे आई हैव रीड के बॉक्स में चेक बॉक्स करेंगे, इसको आप लोगों को सेव करना है। ठीक है, जैसे सेव करेंगे फिर आप लोगों का यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जाके आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी फुल वीडियो आप लोगों को हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो आप लोगों को यहाँ पे UPSC सिविल सर्विस में कैसे फॉर्म फिलअप करना है, तो ये स्टेप जो कि लोगों को काफी प्रॉब्लम आई थी इसमें फिल करने में। तो हमारे यहाँ पे 2 वीडियो हो चुके हैं। ठीक है, एक तो आप लोग का AWS के लिए और OBC कैंडिडेट के लिए, तो दोनों वीडियो आप लोग को हमारे इस चैनल पे आप लोग को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल डिटेल है, तो आप लोग को इस तरह से यहाँ पे फिलअप कर लेना है दोस्तों।